हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं श्री अंकित त्रिपाठी जी। अंकित त्रिपाठी जी खाना बैंक ट्रस्ट को चलाते हैं, जो यहाँ पे जो लोग भूखे रह जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं काम के सिलसिले में या जिनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वैसे लोगों को आप अपने प्रयास से भोजन कराते हैं। और मुगल सराय की अगर हम बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह पे कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं पॉलिटिक्स में या हमारे नगर में भी, जो अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करता है, कोई नेता अच्छा काम करता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको दबाने के लिए यहाँ से लखनऊ तक की भी यात्रा की जाती है। लेकिन इसी नगर में अंकित त्रिपाठी जैसे लोग भी हैं जो अपने हित को पीछे रख के कैसे दूसरों को मदद करें, कैसे उनका पेट भरें, इसके लिए प्रयासरत है। तो निश्चित है जो हमारी यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक प्रेरणा वाली चीज़ है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी उभर के आ रहे हैं और ऐसे ही लोगों से समाज बनता है। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दर्शकों को दें, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से अपने इस चर्चा को शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं अंकित त्रिपाठी खाना बैंक ट्रस्ट का फाउंडर हूं और बेसिकली मैं प्रोफेशनली बैंकर हूं। एचडीएफसी बैंक में पिछले लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हूं। यहीं मुगलसराय ब्रांच में मैं डिप्टी मैनेजर के पद पर तैनात हूं। साथ ही हमारी सामाजिक संस्था है खाना बैंक ट्रस्ट करके, जो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में विगत 6 वर्षों से रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। समय बहुत डायनामिक है, मतलब आज चाहते हैं लोग कि एक के साथ दूसरा करियर, तीसरा करियर, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं ताकि हम अपने करियर में और बेहतर हो पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएं। लेकिन आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आप अपने हित को पीछे रख के आप अपने समय को समाज के लिए देंगे और इस तरह की मुहिम आप आगे बढ़ाएंगे? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब अपना पेट भरा होता है तो व्यक्ति फिर उसके आगे सोचता है, जैसा आपने कहा। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो एक दिन खत्म हो सकता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो भी गिनेंगे खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो भी गिनेंगे खत्म हो जाएगा। पर अगर हम समाज की सेवा करके जो दुआएं उनकी मिलेगी, उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम आंक नहीं सकते, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। और अगर प्रेरणा की बात करें तो इस खाना बैंक को शुरुआत करने से पहले कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विचार चल रहा था, बात चल रही थी। और ऐसे ही एक मुद्दा था सीरिया और इराक की लड़ाई का, और साथ ही साथ दिल्ली में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी भूख के कारण। तो वहां से प्रेरणा मिली जब मैंने एक समाचार पत्र का शीर्षक देखा कि अपने देश में जो कृषि प्रधान देश है, वो शीर्षक ही उस समय का 2018 का वो शीर्षक है, और वो शीर्षक ही थी का कृषि प्रधान देश में भूख से बच्चियों की मौत। तो ये एक अच्छे अखबार की, बड़े अखबार का हेडलाइन था, जो पढ़ करके मेरे मन में एक विचार आया कि यार एक्चुअल में 70% आबादी उस समय तो गांव में गुजर बसर करती थी। तो आज भी हमारी मैक्सिमम जो आबादी है वो गांव में ही रहती है, और जहां पर हमारे पास उगाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हमारे घर में अगर आप गाँव में चले जाइए, तो हम शहर में रहते हैं, हमें हर चीज़ खरीदना पड़ता है, बट आप गाँव में जाइए तो खेत में सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर ऐसे देश में, कृषि प्रधान देश में अगर भूख से कारण मौत हो रही है, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है और इस पर सोचने वाली बात है। ऐसा ही मेरे दिमाग में बात चला जब मैंने पढ़ा कि भूख के कारण बच्चों की मौत हो गई है। सीरिया और इराक में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें भूख के कारण बच्चियों की मौत हो जाती है, बच्चों की मौत होती है, और उनका क्या दोष है उस लड़ाई में। तो ये सारी चीज़ों से मेरा बड़ा मन व्यथित था, और मैं रोजाना की तरह अपने घर के बाहर टहल रहा था, और वहाँ कुछ पौधे वगैरह हम लोग लगाए हुए हैं मेरे घर के बाहर। तो वहाँ पर बच्चे कुछ कूड़े का ढेर उठा करके लाकर रखते हैं और सुबह उसको बेचते हैं। ये रोजाना मेरा उनसे इंटरेक्शन हो जाता था। एक दिन मैंने उन बच्चों को देखा कि वो आम का सीजन होता है जुलाई अगस्त का, वो आम की गुठली उठा करके खा रहे हैं, जो सड़क पे नीचे, सड़क पे। हाँ, अमूमन लोग घर में खा करके पेड़ों के किनारे डाल देते हैं, तो जो बचा कुचा थोड़ा था उसको खा रहे थे। साथ ही साथ कुछ रोटी और चावल था, उसको प्लास्टिक में पैक कर रहे थे कि घर ले जाएं। तो रोज ही उन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता था, मैं देखता था उनको। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, ये मैंने देखा तो मना किया कि आपको आम चाहिए तो मैं ला करके दे देता हूँ। मैंने अपने घर से, सामने ही घर है मेरा, 4 आम ला करके मैंने दिया, कुछ भोजन दिया। अगले दिन फिर वो बच्चे आए, फिर वो बोले बच्चे भैया आज भी आप आम दे देंगे, तो हमने फिर दिया। तो ये बड़ा एक दिल में बड़ा उत्सुकता हुई और खुशी हुआ कि चलो किसी का के चेहरे पर मुस्कान आई। आम तो फलों का राजा होता है, कोई भी, और बच्चे पसंद करते हैं उसे, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर ये 2 दिन 3 दिन लगातार हुआ, तो मुझे ये लगा कि यार अगर ऐसे बच्चे हैं
जो मेरे सामने 4 हैं, तो इस पूरे नगर में, पूरे जिले में और फिर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में कितने होंगे जो ऐसे जूठा खाने को मजबूर हैं या भूखे पेट सो रहे हैं या उनकी मौत हो जा रही है। तो हमने सोचा कि ये गंभीर विषय है और इस पर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। फिर वहां से शुरुआत हुई खाना बैंक ट्रस्ट की। कई बार जब आप इस तरह की मुहिम को शुरू करते हैं तो आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, या ये कंसर्न होता है कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। तो इसके पीछे का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो मदद है, वो आपको कैसे और किस तरह से मिलता है? पहले तो जो हमारा उद्देश्य है कोई भूखा ना सोए, उसमें बेसिकली हम घरों से खाना कलेक्ट करते हैं। जैसे शुरुआत हमारी हुई जब हमने जो भी आपको स्टोरी बताई, उसके बाद जब हमने शुरुआत किया तो हम घरों से कनेक्ट हुए कि आप अगर अपने घर में खाना बच जाता है तो उसको आप सड़कों पर मत डालिए। आप अमूमन लोग जानवरों के लिए सड़क पे डालते हैं, बट एक्चुअल में वो जानवर खा नहीं रहा होता। अगर आपको गौ माता को देना तो आप जा करके उनके पास खिला दीजिए। सड़क पे फेंक देंगे, आप नहीं देख रहे हैं कि जानवर खा भी रहा है कि नहीं, तो वो बर्बाद हो जा रहा है, गलत जगह जा रहा है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सड़कों पर मत फेंकिए, आप हमें दीजिए। इसके साथ साथ कहीं शादी पार्टी फंक्शन में खाना बच जाता है तो वो आप मत फेंकिए, बर्बाद मत करिए, वो हमें दीजिए। एक मात्रा में हम लेकर के जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। जब हमारा मुहिम में शुरुआत हुआ कि फेंके मत हमें दें, तो धीरे धीरे करते करते जब 1 महीना हमने लोगों से खाना लिया, बांटा, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि अगर हम आपको भोजन दे ही रहे हैं, हम जब गर्म खा रहे हैं, स्वच्छ खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो जिन्हें हम दे रहे हैं हम चाहते हैं उन्हें भी स्वच्छ और अच्छा ही दें। तो अब लोगों का जो सिलसिला है हमारा जो बढ़ा, लगभग हमें 6 वर्ष हो चुके हैं कार्य करते हुए, तो लोग हमें भोजन प्रतिदिन अपने इच्छा से एक्स्ट्रा बना कर देते हैं। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं तो वो 6 का बनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप 6 का 7 का बनाइए, वो आपकी इच्छा पे है, और उसे आप हमें जो एक्स्ट्रा है वो पैक करके दीजिए। तो इस तरीके से करीब करीब 125 से 150 घर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कोई प्रतिदिन देता है, कोई हफ्ते में 2 बार देता है, कोई हफ्ते में 1 बार देता है, कोई महीने में 1 बार देता है। इस तरीके से हमें भोजन मिल जाता है। तो हमें कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट का सिर्फ भोजन के लिए नहीं चाहता। अगर फाइनेंशियली की बात करें तो जैसे जब हमने खाना बैंक शुरुआत किया तो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को टच किए। उसके बाद जनपद में हमें लोग समझने लगे, जानने लगे हमें कार्यों को। फिर धीरे धीरे हमें सपोर्ट पूरे राज्य से मिलने लगा। आज लगभग देश के 26 से 27 शहरों से, साथ ही साथ 2 अलग देशों से भी सहयोग मिलता है। 8 राज्य से मिला करके गोवा से हमें सहयोग मिलता है, मुंबई से, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, दिल्ली से मिलता है सपोर्ट। साथ ही साथ आपका बिहार से सपोर्ट मिलता है, राजस्थान से सपोर्ट मिलता है, गुजरात से मिलता है। तो इस तरीके से फिर जब जो बाहर से हमें सहयोग करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। हमने जब शुरू किया तो जो हमारी एक टीम है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो उस टीम में जो सदस्य हैं, हम अपना जो जन्मदिन होता था वो उन जरूरतमंदों के साथ मनाते थे। तो लोगों ने ये देखा कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम रोज खाना अगर कोई नहीं दे सकता है, शहर के बाहर से हमारे पास आकर के वो खाना नहीं बांट सकते हैं, तो साल में हमारे घर में 4-5 फंक्शन तो पड़ते ही हैं। बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ये सारी चीजें पड़ती हैं। तो उन मौकों पर लोग हमें बाहर से सपोर्ट करते हैं। खाना बैंक ट्रस्ट का हमारा अकाउंट है, उसमें अपनी इच्छा अनुसार जितने लोगों को खाना उन्हें खिलाना है वो हमें फंड देते हैं और उनको हम खिलाते हैं। और उनको ये संतुष्टि मिलती है कि एक अच्छे दिन पर एक अच्छा कार्य हमारा संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से लोग हमें बाहर से भी सपोर्ट करते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चों को देख रहे हैं, एक दिन उसने खाना खाया, 2 दिन खाना खाया, तो क्या कभी आपके मन में उनके बैकग्राउंड को जानने की इच्छा होती है कि आखिर वो इस तरह का जीवन जीने पे क्यों मजबूर हैं और किस तरह से इसको हल किया जाए? बिल्कुल, जब हम भोजन लेकर के पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। जब हमें कार्य करते हुए थोड़ा समय हुआ, लॉकडाउन में हमने कार्य किया, उसके बाद हमें ये लगा कि भोजन तक ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें था कि रोटी कपड़ा मकान, तो हम कोशिश करते हैं कि रोटी कपड़ा और रोजगार उस तक पहुंचे, ताकि वो रोजगार से फिर अपना रोटी और कपड़ा अपने आप अरेंज कर ले। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षित होना। तो जिन बच्चों को हम भोजन कराते हैं, हमारा प्रतिदिन का प्रयास रहता है कि हम उनको कुछ ना कुछ भोजन के साथ साथ शिक्षा के तौर पे जोड़ें। उनको जो हमारा शिक्षा है उसकी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन जब बच्चे हमको मिलते हैं तो उनको हम अच्छे शब्द सिखाते हैं, साथ ही साथ उनको स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें 2 ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चा था जो दुल्हीपुर के क्षेत्र में गांव था, वहां से था, जिसका नाम जीवन था। मैंने अपने पोस्ट पर ही फेसबुक पर डाला हुआ था कि जीवन का जीवन किस तरीके से बदला जाए। तो उस बच्चे को हम लोगों ने उस मुख्य धारा से जोड़ करके प्राथमिक विद्यालय में उसका एडमिशन कराया। साथ ही एक
एक बच्चा और था जो हम रेलवे एरिया में, जो अभी आपका नया जो ट्रैक बना है उसके तरफ हम भोजन कराते थे, तो वहाँ पर एक बच्चा था जो कि पहला एक ऐसा बच्चा था, जब हम भोजन कराने जाते थे तो पिछले 5 साल में मैंने एक बच्चा ऐसा देखा था जिसने बोला कि भैया आप खाना तो रोज लाते हैं, किसी दिन किताब भी लाइए। तो आंख में एकदम आंसू आ गए थे कि पहला बच्चा बोला कि वो पढ़ना चाहता है। उसे हम लोगों ने कॉपी किताब दिया। फिर उसके कुछ रिश्तेदार बनारस में रहते थे, सारनाथ के पास, वहां जाकर के हम लोगों ने सारनाथ में एक प्राथमिक विद्यालय में उसका एडमिशन कराया। तो ऐसे हम लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो रोटी कपड़ा रोजगार का जो हमारा लक्ष्य है वो जब उनको शिक्षित होंगे, रोजगार मिलेगा, तो खुद ही वो अपना रोटी और कपड़े का इंतजाम कर लेंगे। क्योंकि जो आप खाना देते हैं इसका एक और बेनिफिट है कि जब उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप उनसे इंगेज करते हैं, यानी वो आपके बिहेवियर को समझते हैं। कई बार क्या होता है कि जब एक वर्ग सोसाइटी से कटने लगता है, आइसोलेटेड होने लगता है, तो शायद उनके मन में गलत धारणाएं भी होने लगती हैं कि बड़े लोग ऐसे होते हैं, चाहे ये लोग ऐसे होते हैं, फिर वो चोरी चकारी जो भी उनको गलत रास्ता दिखता है उस रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन खाने के साथ साथ अब उनको अच्छे संस्कार भी दे पाते हैं, अगर उनको, जैसे आपने बोला कि आप उनको अच्छे शब्द सिखाते हैं, अच्छे व्यवहार सिखाते हैं, हो सकता है कि उनको आप कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, ये भी आप सिखाएंगे, क्योंकि आपसे बात करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे तो आपके तरफ बनने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है। लेकिन अपने इस 6 साल के काम में जो आप सेवा का काम कर रहे हैं, खाने के अलावा, भूख के अलावा और कौन सी समस्याएं आपने आइडेंटिफाई की और उसको आपने हल करने का प्रयास भी किया? 2018 से हमारी शुरुआत हुई और लॉकडाउन के बाद हमने जब एक दूसरा फेज आया तो हमने देखा कि ये जो समाज है बहुत तेजी से बदला है। डिजिटल युग बहुत तेजी से डेवलप हुआ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत तेजी से लोगों ने करना शुरू किया, उससे अच्छे तरीके से पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी गांव में जिन्हें ये नहीं पता कि अपने फ़ोन से आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, ई टिकट बुक कर सकते हैं, किन एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप क्या बेनिफिट पा सकते हैं घर बैठे बैठे, जिसके लिए आपको मार्केट में जाकर कुछ पे करना पड़ेगा। तो हमारा एक बार नज़र उधर की तरफ बढ़ा और हमने शिक्षा की तरफ कदम रखा। हमने अपना पहला प्रोग्राम, हमारी जो शाखा है खाना बैंक ट्रस्ट की, हमारी पहली शाखा हमारा उन्नाव और कानपुर में है, वहां पर हम लोगों ने 4000 बच्चों के बीच में एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्हें प्रोत्साहित करके उन्हें हम एक रिवॉर्ड दिए। साथ ही साथ हम लोगों ने फिर 2022 और 23 में शिक्षा जगत में अपना काम जो शुरू किया, तो हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन पे काम किया, जिसमें हम गोरखपुर की एक संस्था है पंडित महामना फाउंडेशन, सचिन गौरी वर्मा हमारे मित्र उसके फाउंडर हैं, तो उसके साथ मिलकर के हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन पे काम किया। बेसिकली हम लोग उसमें करते क्या है कि जो गांव में बच्चियां हैं, जिस पे सिर्फ और सिर्फ हम गर्ल्स को हम टारगेट करते हैं, वो हमारी ऑडियंस होती हैं जिन्हें हम शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें हम ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से 1 घंटे का क्लास करा के प्रतिदिन 1 महीने का हमारा एक इंटर्नशिप होता है, वो हम कराते हैं, जिसमें जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये टेक्निकल एजुकेशन बहुत जरूरी है, लॉकडाउन के बाद से जो हमने बताया कि वो फेज जो शुरू हुआ है, यूट्यूब पे लोग चैनल बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना करके पैसा कमा रहे हैं, तो हमने उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले गए। 1 महीने का हमारा एक वो फिक्स्ड हमारा एक करिकुलम है, उसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, जिसमें हम मोबाइल से ई टिकट बुक करना, रेलवे टिकट बुक करना, चैट जीपीटी का यूज कैसे करते हैं, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं, किस तरीके से हम आप टेक्निकल एजुकेशन के तरफ कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज करके हम अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उनको सिखाना शुरू करते हैं। इंटरव्यू कैसे देते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम और सीवी में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें। तो हमें लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोगों को, बच्चों को, गांव के बेसिकली गांव की बच्चियों को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है। तो वहां से हम दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़े। ये समस्या भी हम लोगों ने फिर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किया है। जी, इस पूरी बातचीत में मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसे आपने शुरू में बोला कि शुरू में मैंने खुद उनको अपने घर से खाना प्रोवाइड किया, फिर 2-4 परिवार, 6 परिवार जुड़े, लेकिन जिस तरह से लोग आपको के बारे में जानते गए, उस तरह से लोग आपसे जुड़ते चले, क्योंकि मुहिम अच्छी है। तो ऐसे दौर में जो एक बड़ा मीडिया हाउस होता है वो आपके पास नहीं पहुंच पाता और आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता, तो ऐसे दौर में सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रहा लोगों से जुड़ने में या इस मुहिम को और बेहतर करने में? मेरा मानना है कि अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का उसमें सबसे बड़ा रोल है। किसी भी मीडिया हाउस से ज्यादा सबसे बड़ा सोशल मीडिया को श्रेय जाता है। आज खाना बैंक जो हमारे एक लगभग देश के साथ ही साथ विश्व पटल पर भी लोग जान रहे हैं, अन्य जगह पे देश के दूसरे विदेशों से भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब हमने शुरुआत किया, सबसे पहला होता है कि हम कैसे बताएं कि हम किस कार्य को कर रहे हैं, तो फेसबुक, व्हाट्सएप ये बहुत ही ईजी मीडिया
मीडियम है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। आपके 24 घंटा आपके हाथ में फोन है, आप हर न्यूज आपके पास है। तो हमने सोशल मीडिया पे डालना अपना शुरू किया पोस्ट कि हम इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भोजन बच जाता है तो आप हमको कॉल करिएगा, हमारा ये समय है, इस समय हम आकर के ले लेंगे। फिर उसके साथ लॉकडाउन का जब समय आया, सारे लोग जब घर में हो गए तो फोन एक बहुत ही ऐसा, अगर फोन ना होता तो शायद लोग लॉकडाउन में समय ना बिता पाते। तो उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि हम लोगों को अच्छी खबर पहुंचाएं। वहां पर हम अपने कार्यों को पहुंचाते थे लोगों को। यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। तो सोशल मीडिया का रोल ये रहा है कि खाना बैंक ट्रस्ट से आज बाहर से भी लोग जुड़े हैं। गोवा से हमें हमारे मेंटोर हैं और हमारे प्रमुख सदस्य हैं विनय द्विवेदी जी, आदरणीय विनय द्विवेदी जी, जो IITian रहे हैं और गोवा में रहते हैं। उनका काफी अच्छा सहयोग हमें मिलता है, मुंबई से सहयोग मिलता है। तो ये सब और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि खाना बैंक ट्रस्ट इतने लोगों तक आज पहुंच पाया है। आप भूखे लोगों को भोजन कराते हैं, लेकिन लॉकडाउन का एक ऐसा दौर था जहां पे आम आदमी को भी भोजन नहीं मिल पा रहा था। फ्री राशन, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ चलाई गई। तो उस कोरोना के टाइम में आपका क्या रोल रहा और क्या अनुभव रहा आपकी संस्था का? लॉकडाउन हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में और हमारी संस्था का जो मुहिम था उसको एक अच्छी दिशा के ले जाने में लॉकडाउन हमें बहुत कारगर साबित हुआ। हमें मौका मिला कि हम सेवा कर पाएं, क्योंकि अमूमन ऐसे क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जाते हैं, उन तक मिलते हैं। बट अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो हर व्यक्ति भूखा था। लोगों की जॉब चली गई थी, कुछ लोगों की जॉब जा रही थी, सैलरी आधा मिल रहा था, स्कूल बंद थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कहीं बाहर रहते थे या रेंट पे रहते थे, वो फंस गए थे। तो लगभग सभी को जरूरत था अन्न का, भोजन का। तो वो एक ऐसा दौर था जहां पर हमने जम के सेवा किया और काफ़ी अच्छा लगा उस दौर में लोगों की मदद करना। अच्छा लगता था जब किसी के पास पहुंचते थे और वो कहते थे कि हाँ इस दौर में अगर हमें कोई नहीं मिला तो खाना बैंक का साथ मिला। तो लॉकडाउन में हम लोगों ने बेसिकली 3 पहर सेवा किया, सुबह, दोपहर और शाम। लॉकडाउन में जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन भी हम लोगों ने सेवा किया। मना था घरों से निकलना, पर हम पैदल निकल के गली मोहल्ले में लोगों को हम भोजन प्रोवाइड करा रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन की लाठियां भी खाई उस समय पे। और उसके बाद फिर आदरणीय उस समय जो डीएम साहब थे उनके मदद से हम लोगों को पास इशू हुआ और हम लोग निकल के सड़कों पर लोगों को भोजन कराए। 3 टाइम सुबह में हम लोग सिंगी ताली के पास हमारा कैंप लगता था, वहां पर भोजन कराते थे जो राहगीर बस से या पैदल जा रहे थे हाईवे के रास्ते। दोपहर में हम बस्तियों में जाकर के हम भोजन उनको प्रोवाइड कराते थे। और शाम में जो हमारा डेली का कार्यक्रम है, जो सड़क पर जरूरतमंद रहते हैं, रिक्शे वाले जो हैं, उनको हम भोजन करा रहे थे। आप की जो ये मुहिम है वो आपसे शुरू हुई और आज आपके पास 15 लोगों की एक टीम है। तो कुछ अपने टीम के बारे में आप बताएं कि किस तरह से लोग आपसे जुड़े और कैसे आपकी टीम 1 से 15 तक हुई? ये पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से हमने की है। मतलब हम सभी को एक दूसरे, जितनी हमारी टीम हम सभी पहले से एक दूसरे से जानते हैं, लेकिन एक होता है कि जुड़ाव किसी एक मोटिव के बाद। आज का जो समय है, एक मोटिव अगर आपके पास हो, एक उद्देश्य पे आप काम कर रहे हो तो लोग आपका सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग आपको देना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारी पूरी टीम जुटी है। अभी वर्तमान में जो हमारी टीम है उसमें मुख्य रूप से जो हमारे सदस्य हैं, क्योंकि जब भी ये कोई काम होता है, अगर मैंने इसकी शुरुआत की तो श्रेय मुझे नहीं, मुझे से ज्यादा मेरी टीम को जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि किसी काम को हम अगर एक इंडिविजुअल आदमी कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस तरीके से कहावत है, शायद मैं उसको सही से ना बोल पा रहा हूं, लेकिन एक ऐसा कहावत है। तो जब आप काम किसी को करते हैं, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर आपके मन में कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आएगी। क्योंकि जब एक अच्छा काम करते हैं तो आपको 10 तरीके की बातों को लोग बताते हैं, समझाते हैं। तो उस समय टीम का होना बहुत जरूरी है और वो फायदा मुझे मिला मेरी टीम से। हमारी टीम में जो मुख्य रूप से सदस्य हैं, हमारे टीम के जो खाना बैंक ट्रस्ट के महासचिव और कोषाध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रहरी जी हैं। उसके साथ में टीम में सूरज गुप्ता हैं, सूर्य प्रताप गुप्ता, नितेश हैं, रवि, उसके साथ साथ अंकेश हैं और हमारी महिला सदस्य भी हमारी टीम में हैं। साथ में हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको हैंडल करते हैं शिवांगी शर्मा जी हैं, निधि शर्मा हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैंडल करती हैं। जो सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया कि एक अहम रोल है, तो उस पर ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो प्रतिदिन जो भोजन बांटने का क्रम है वो हमारी टीम के माध्यम से होता है। अगर मैं बांटूँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर लगेगा मेरे पास कोई पर्सनल कोई काम आ गया, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो वो टीम अगर एक मैनेज्ड हो, मैनेजमेंट अच्छे से हो, अमित हैं, अमित प्रजापति, अमित चौहान, नितेश सोनी, रवि सेठ, इस तरीके मैंने जो सभी सदस्यों का नाम बताया, तो ये सभी सदस्य निरंतर लगे रहते हैं हमारे साथ। आशुतोष हैं,
तो निरंतर लग करके काम करते हैं। हमारा जो कार्य प्रतिदिन का है, तो प्रतिदिन कार्य करने में कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आती है, कभी कोई व्यस्त है, कभी किसी की पढ़ाई है, कभी किसी का जॉब है। तो हमने एक शेड्यूल बनाया कि 2 दिन कोई सदस्य, 2 दिन कोई सदस्य, 2 दिन कोई सदस्य। इससे हमारा पर्सनल काम डिस्टर्ब नहीं होता, हम सेवा खोल करके अच्छे से कर पाते हैं। साथ ही साथ हम अपना टीम में एक मैनेजमेंट भी रखते हैं, सभी को सेवा का अवसर मिल रहा है और एक टीम में बड़ी खुशहाली का माहौल बना रहता है, सभी को सेवा का मौका भी मिल रहा है और सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। खाना बैंक ट्रस्ट वर्तमान में भोजन, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भोजन में हमने जो भी सारा डिटेल में बताया, पिछले 6 वर्षों से कार्य करते हम आ रहे हैं। शिक्षा में हम 3 प्रणालियों पे काम करते हैं, 3 अलग अलग स्टेजेस पे। सबसे पहला जो हमारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ हम काम करते हैं, जहां पर हम प्राथमिक विद्यालय में जाकर के उनको जो सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ compete करने के लिए हम तैयार करते हैं। जैसे उसमें हम टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उन्हें बात करने का तरीका सिखाना, उन्हें मैथ्स को टेक्निकल तरीके से और ट्रिक्स के थ्रू बताना, कुछ इस तरीके से पढ़ाना ताकि वो शिक्षा को खेल की तरह समझें, उसको बर्डन या बोझ की तरह ना समझें। अमूमन ऐसा नहीं होता कि वहां पर इस तरीके, जैसे सरकारी स्कूल में होमवर्क नहीं मिलते, घर जाकर उनके माता पिता ये नहीं पूछते होंगे कि बेटा आज क्या मिला है काम में। तो हम उनको उस तरीके का रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, जीके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। अभी जो आगामी 26 जो अभी बीता है हमारे साथ रिपब्लिक डे, उसमें हम एक प्राथमिक विद्यालय में जाकर के 26 जनवरी से रिलेटेड सवाल उनसे पूछते हैं, उनको हमने रिवॉर्ड वगैरह उस तरीके रखते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। साथ ही साथ जो बच्चे 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम अभी हो रहे हैं, तो उनको हम रेडी करते हैं। ऐसे भी हमारा एक चल रहा है शेड्यूल, जिसमें हम मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। हमारे संस्था के संरक्षक आदरणीय रविंद्र सहाय जी हैं, वाराणसी से, मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर हैं। उनके माध्यम से हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना एग्जाम देना है, शेड्यूल कैसे करना है। और उसके साथ साथ जो हमने अभी बीच में शिक्षा के बारे में बात किया कि टेक्निकल एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे हैं, वो इन 3 क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे सभी कार्यों से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर व्हाट्सएप पे 8840775823 पे भी आप मैसेज करके या कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल खाना बैंक ट्रस्ट, KHANABANKTRUST, खाना बैंक ट्रस्ट से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी में आप हमें Facebook पर ढूंढेंगे, खाना बैंक ट्रस्ट मिल जाएंगे और मेरी प्रोफाइल का अंकित S त्रिपाठी करके आपको मिल जाएगा, जहां पर हम अपना प्रतिदिन का सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, पोस्ट डालते हैं और अपनी सेवा को लोगों तक लेकर के पहुंचते हैं और एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जाते हैं, उन तक मिलते हैं, बट अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो हर व्यक्ति भूखा था। लोगों की जॉब चली गई थी, कुछ लोगों की जॉब जा रही थी, सैलरी आधा मिल रहा था, स्कूल बंद थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कहीं बाहर रहते थे, यहाँ रेंट पे रहते थे, वो फंस गए थे। तो लगभग सभी को जरूरत था अन्न का, भोजन का। तो वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर हमने जम के सेवा किया और काफ़ी अच्छा लगा उस दौर में लोगों की मदद करना। अच्छा लगता था जब किसी के पास पहुंचते थे और वो कहते थे कि हाँ इस दौर में अगर हमें कोई नहीं मिला तो खाना बैंक का साथ मिला। तो लॉकडाउन में हम लोगों ने बेसिकली 3 पहर सेवा किया, सुबह, दोपहर और शाम। लॉकडाउन में जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन भी हम लोगों ने सेवा किया। मना था घरों से निकलना, पर हम पैदल निकल के गली मोहल्ले में लोगों को हम भोजन प्रोवाइड करा रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन की लाठियां भी खाई उस समय पे। और उसके बाद फिर आदरणीय उस समय जो डीएम साहब थे, उनके मदद से हम लोगों को पास इशू हुआ और हम लोग निकल के सड़कों पर लोगों को भोजन कराए। 3 टाइम सुबह में हम लोग सिंगी ताली के पास हमारा कैंप लगता था, वहां पर भोजन कराते थे जो राहगीर बस से या पैदल जा रहे थे हाईवे के रास्ते। दोपहर में हम बस्तियों में जाकर के हम भोजन उनको प्रोवाइड कराते थे। और शाम में जो हमारा डेली का कार्यक्रम है, जो सड़क पर जरूरतमंद रहते हैं, रिक्शे वाले जो हैं, उनको हम भोजन करा रहे थे। आप की जो ये मुहिम है वो आपसे शुरू हुई और आज आपके पास 15 लोगों की एक टीम है। तो कुछ अपने टीम के बारे में आप बताएं कि किस तरह से लोग आपसे जुड़े और कैसे आपकी टीम 1 से 15 तक हुई।
ये पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। मतलब हम सभी को एक दूसरे, जितनी हमारी टीम, हम सभी पहले से एक दूसरे से जानते हैं, लेकिन एक होता है कि जुड़ाव किसी एक मोटिव के बाद, आज का जो समय है, एक मोटिव अगर आपके पास हो, एक उद्देश्य पे आप काम कर रहे हो, तो लोग आपका सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग आपको देना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारी पूरी टीम जुटी है। अभी वर्तमान में जो हमारी टीम है उसमें मुख्य रूप से जो हमारे सदस्य हैं, क्योंकि जब भी ये कोई काम होता है, अगर मैंने इसकी शुरुआत की तो श्रेय मुझे नहीं, मुझसे ज़्यादा मेरी टीम को जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि किसी काम को हम, अगर एक इंडिविजुअल आदमी कहता है ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इस तरीके से एक कहावत है, शायद मैं उसको सही से ना बोल पा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा कहावत है। तो जब आप काम किसी को करते हैं, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर आपके मन में कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आएगी, क्योंकि जब एक अच्छा काम करते हैं तो आपको 10 तरीके की बातों को लोग बताते हैं, समझाते हैं, तो उस समय टीम का होना बहुत जरूरी है। और वो फायदा मुझे मिला मेरी टीम से। हमारी टीम में जो मुख्य रूप से सदस्य हैं, हमारे टीम के जो खाना बैंक ट्रस्ट के महासचिव और कोषाध्यक्ष हैं, प्रवीण अग्रहरी जी हैं। उसके साथ में टीम में सूरज गुप्ता हैं, सूर्य प्रताप गुप्ता, नितेश हैं, रवि, उसके साथ साथ अंकेश हैं, और हमारी महिला सदस्य भी हमारी टीम में हैं। साथ में हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको हैंडल करते हैं, शिवांगी शर्मा जी हैं, निधि शर्मा हैं, जो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैंडल करती हैं। जो सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया कि एक अहम रोल है, तो उस पर ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो प्रतिदिन जो भोजन बांटने का क्रम है वो हमारी टीम के माध्यम से होता है। अगर मैं बांटूँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर लगेगा मेरे पास कोई पर्सनल कोई काम आ गया, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो वो टीम अगर एक मैनेज्ड हो, मैनेजमेंट अच्छे से हो, अमित हैं, अमित प्रजापति, अमित चौहान, नितेश सोनी, रवि सेठ, इस तरीके मैंने जो सभी सदस्यों का नाम बताया, तो ये सभी सदस्य निरंतर लगे रहते हैं हमारे साथ। आशुतोष हैं, तो निरंतर लग करके काम करते हैं। हमारा जो कार्य प्रतिदिन का है, तो प्रतिदिन कार्य करने में कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आती है, कभी कोई व्यस्त है, कभी किसी की पढ़ाई है, कभी किसी का जॉब है, तो हमने एक शेड्यूल बनाया कि 2 दिन कोई सदस्य, 2 दिन कोई सदस्य, 2 दिन कोई सदस्य। इससे हमारा पर्सनल काम डिस्टर्ब नहीं होता, हम सेवा खुल करके अच्छे से कर पाते हैं। साथ ही साथ हम अपना टीम में एक मैनेजमेंट भी रखते हैं, सभी को सेवा का अवसर मिल रहा है, और एक टीम में बड़ी खुशहाली का माहौल बना रहता है, सभी को सेवा का मौका भी मिल रहा है, और सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जिस तरह से हम अपने रोजगार के लिए चिंतित होते हैं, अपने परिवार के लिए चिंतित होते हैं, ठीक उसी तरह से हमें समाज के प्रति भी अपने जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक रहना चाहिए, और तभी एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि अंकित जी खाना बैंक को चला रहे हैं, और इसको शुरू करने के लिए किसी बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं थी, बस इच्छा शक्ति थी, और ये स्टार्ट हो गया, और इसके लिए बहुत दूर दूर से आपको एक सहयोग मिल रहा है। तो इसी तरह से अपने नगर के लोग या जो भी मेरे इस चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिल्कुल खाना बैंक ट्रस्ट के साथ आप जुड़िए, और जो भी सहयोग आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, अगर एक आदमी का भी भोजन आप अपने घर से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे किसी भूखे व्यक्ति का पेट भर सकता है। मेरे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका आभार, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।